हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप सभी को हैप्पी धनतेरस। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। ये मेरा ब्लॉग 2 दिन का है और ये मैं घी निकाल रही हूँ पूजा के लिए, क्योंकि बिल्कुल भी घी नहीं था। जो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया भी था कि मैंने रात में घी निकाला था, तो मैंने पकाया नहीं था। अब इसमें मैं पका रही हूँ और इसलिए थोड़ा सा ब्लॉग भी लंबा हो जाएगा। मक्खन निकाल के रख दिया था फ्रीज में, फिर मैंने सुबह पका लिया था। और ये देखिए, मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ खाने में। सिंपल भोग वाली कढ़ी बना रही हूँ। ऐसे मैंने पकौड़ी बना ली थी बेसन की, नमक डाल के अच्छे से बेसन को फेंट लेती हूँ मैं, और फिर उसी की पकौड़ी भी निकाल लेती हूँ। फिर उसी में मैं दही वही डाल के, जो बेसन बचता है थोड़ा सा, तो उसी में मैं नमक हल्दी सब कुछ डाल के बैटर सा तैयार कर लेती हूँ मैं कढ़ी वाला। उसी में दही भी डाल देती हूँ मैं साथ ही में, और हल्दी मगर मैं तेल में डालती हूँ। इससे हल्दी अच्छे से पक जाए तो मेथी डालती हूँ। फिर उसी में मैं, अगर कड़ी पत्ता होता तो कड़ी पत्ता डाल देती हूँ, और साबुत मिर्ची हो तो साबुत मिर्ची, और ये मैं हल्दी डाल के फिर मैं बैटर डाल देती हूँ। ऐसे मैं तड़का लगाती हूँ। उस टाइम पे मेरे पास कुछ था नहीं, खाली मेथी और हींग डाली थी। हल्दी डाल के मैंने बैटर डाल दिया था। फिर मैं अच्छे से पका लेती हूँ उबाल लगा के। फिर मैं पकौड़ी बीच में डाल देती हूँ, और थोड़ी सी मैंने मिर्ची डाली थी बाद में, क्योंकि मैं तड़के में डालती हूँ, मैं बाद में तड़का एक और लगाती हूँ, तो उसकी वजह से मैं थोड़ी सी डाली थी। वैसे मैं डालती नहीं हूँ। और मैं रोटियां बना लूँगी। मैं चावल मेरे रेडी हो गए थे, बन गए थे। दिखेगा मेरा 2 सब्जियां मेरी रखी हुई थी, मतलब एक दिन पहले की मैंने बनाई थी रात में। तो वो रात में मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था। हम लोगों ने चाप, हम दोनों ने ही खाना नहीं खाया था, क्योंकि चाप आ गई थी। तो चाप रोटी खा ली थी खाली, तो सब्जियां पूरी की पूरी ऐसे रख दी थी फ्रीज में उठा के। तो सब्जियां हैं मेरे पास, इसीलिए मैं खाली कढ़ी बना रही हूँ। कढ़ी चावल और भोग लगाना दिया है, जिससे कि भोग भी लग जाएगा, खा भी लेंगे। और मैंने सोचा था सब्जी रखी हुई है तो मैं फिर खाली दाल बना लूँगी, कुछ ना कुछ सोचा था मैंने, मतलब सुबह ही। लेकिन क्या हुआ कि मैंने दाल भिगो दी, और फिर बाद में मैंने देखा कि जो मैंने घी निकाला था, तो उसका जो मट्ठा होता है वो काफ़ी अच्छा मट्ठा था। तो कई बार मैं उससे कढ़ी बना लेती हूँ। तो जब मैंने देखा कि वो ख़राब हो जाएगा, तो मैं फिर कढ़ी बना दी। तो दाल जो मैंने भिगोई थी, तो वो मैंने सोचा दाल ऐसा ना हो बेकार हो जाए, तो मुझे मजबूरन दाल भी बनानी पड़ गई। तो मैंने सोचा चलो देखा जाएगा, दोनों चीज़ बना दे रही हूँ। तो मैं कढ़ी मैंने दिन में हम लोगों को खाई थी, दाल शाम को। 2 लोग खाने वाले, तो हमारे यहाँ तो एक टाइम भी सब्ज़ी बना लेती हूँ, दोनों टाइम चल जाती है। लेकिन 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि खाना हम लोग खा ही नहीं रहे हैं। कल मैंने जो बनाई सब्जियाँ, वो पूरी की पूरी वैसे ही रख दी, उठा के चाप खा लिया था। और आज मेरे को कढ़ी और दाल दोनों साथ में बनानी पड़ गई। तो मसूर वाली ब्लैक दाल बनाई थी, तो वो फिर तड़का मार के, वो भी मैंने अभी तड़का लगाऊंगी, कुकर में बनी रखी हुई है, खाली तड़का लगाना रह गया है। और कढ़ी भी बना दी। तो गीली सब्जी 2 हो गई, 2 सूखी हो गई। यार कैसे खाएंगे, तो हम लोगों ने कैसा भी करके ख़त्म करा है। दाल में तड़का लगा लूँगी, प्याज टमाटर का, लहसुन का अच्छे से। तो वो मैंने कढ़ी अलग रख दी थी बना के, भोग लगा दी थी। फिर मैं दाल में तड़का लगा लूँगी, क्योंकि प्याज का था, तो उसकी वजह से मेरे को कढ़ी बना के भोग लगा के तब मैंने बनानी रखी है दाल को तड़का लगाने। तो मैं प्याज भून लिया है, प्याज लहसुन, और मैं इसमें टमाटर डाल दिया है पीस के। मसाले डाल दूँगी सारे।
और ये जो पीछे से आवाज़ आ रही है खर खर कर कर, प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर मारिए, क्योंकि मेरे पास अच्छा माइक है नहीं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आवाज़ ऐसे ही आती रहती है। दाल में तड़का अच्छे से लग गया है और ये देखिए कितना सारा खाना हो गया। 2 दालें हो गई, चावल है और 2 सब्जी जो बनाई थी, भरवा मिर्च और भिंडी, तो वो सब है खाना। रोटी तो कितना कुछ दिख रहा है खाने में। कैसे भी ख़त्म करा हम 2 लोगों ने मिलके। और ये सारे बर्तन भी काफ़ी हो गए थे 2-2 चीज़ें बनाने के चक्कर में। तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसको वॉकर पे बैठाया तो बर्तन यहाँ धोने आई, क्योंकि मेरे को ना ऐसे आदत है नहीं बाथरूम में बैठ के धोने की, तो मेरी पीठ दर्द हो जाती है बैठे बैठे काम करने में। तो उसकी वजह से मैं बर्तन फिर सारे भर के तसले में लेकर फिर किचन में आई हूँ। जो मेरा किचन है वो ऐसा है, काफ़ी बड़ा है, पर बात यह है कि गेट नहीं लगवा रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं बाहर कुछ भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर रख दूँगी फिर चीज़ सामान गायब हो जाएगा तो किसको किसको बोलेंगे। तो उस वजह से खाली मैं बर्तन धोने आ गई हूँ और इसमें अभी सामान कुछ नहीं लगा रही हूँ। जब गेट लगवा देंगे तभी सामान लगाऊंगी मैं। ये बर्तन वर्तन सब धुल गए थे, रख दिया था मैंने। फिर मेरे को शाम को मार्केट जाना था, फिर मैं आ गई मार्केट के लिए। अपनी बेटी के लिए कपड़े वपड़े नहीं लेकर आई थी मैं कुछ भी दिवाली पे पहनने के लिए, तो वो कपड़े वपड़े मैं लेने आ गई हूँ। दिवाली वाले दिन ही दिखाऊंगी क्या पहनेगी ये, पहली दिवाली है इसकी, तो कपड़े तो बनते थे। वैसे तो बच्चों का ही त्यौहार होता है ज़्यादातर, तो बच्चों के लिए तो कपड़े चाहिए ही चाहिए। हम अपनी चीज़ों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं कि चलो हटाओ अब की नहीं, ले लेंगे करते रहते हैं, लेकिन मैं बच्चों को लेकर, लड्डू गोपाल को लेकर मैं कभी भी नहीं करती। लड्डू गोपाल के कपड़े हों चाहे कुछ भी हो, उनका मैं तुरंत सामान लेकर आती हूँ मैं। वैसे तो मैं अपने लिए भी ले ही आती हूँ हर तीज त्यौहार पे कपड़े ज़्यादातर, चाहे भले अपने बजट देख के ही मैं लेकर आती हूँ। जितना हमारे बजट होता है उतने उस हिसाब से ले आती हूँ चीज़ सामान, क्योंकि हर साल हर टाइम एक जैसा तो होता नहीं है, कब टाइम बदलता ही रहता है। कभी अच्छे दिन है तो कभी बुरे दिन है, तो सब देख के ही चलना पड़ता है। वो दिन अलग थे जब मम्मी पापा हमें अपने कपड़े दिलाते करते थे, छोटे थे हम, वो अलग ही खुशी होती थी। मतलब हमारी शादी हो गई है, हम बड़े हो गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो खुशी नहीं मिलती है। यहाँ मैं मानती हूँ कि मैं अपने घर में भी यही सब तैयारी करती थी, दिवाली की पूजा पाठ सब करती थी कि मुझे ही करना है, लेकिन फिर भी मेरे को खुशी नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि बचपन में अलग ही वो बात होती है कि हाँ मम्मी एक कपड़े दिलाओ चल के, दिवाली पे कोई भी त्यौहार आता तो मम्मी चलो कपड़े दिलाओ चल के, ये दिलाओ वो दिलाओ, और सारा पूरा घर भरा रहता था। उनके साथ मनाने की खुशी ही अलग होती थी। पता नहीं वो अब अच्छा ही नहीं लगता। अब बेटी है मेरी, अब बड़ी हो जाएगी तब अच्छा लगेगा, अभी छोटी है ना, तो अभी तो ऐसा लगता है कि हाँ चुपचाप मना लो, ऐसे ही पता ही नहीं चलता। और बचपन की मतलब बात ही अलग होती है, मम्मी पापा से हर चीज़, हमको ये दिलाओ हमको वो दिलाओ, उसकी अलग ही बात होती है। शादी के बाद तो मतलब जैसे सारी जिम्मेदारी आ जाती है, टेंशन रहती है, तो वो खुशी नहीं इतनी इंजॉय नहीं कर पाते हम लोग हैं टेंशन में, जिम्मेदारी में। और बचपन में क्या होता है कि मम्मी पापा टेंशन लेते हैं और हम लोग इंजॉय करते हैं, तो वही बात हो जाती है। तो जो हमारे बच्चे अब उनका टाइम आया एंजॉय करने का, हम लोग अपने टाइम पे एंजॉय कर चुके हैं,
तो अब तो जिम्मेदारी भी तो बनेगी ना, क्योंकि पेरेंट्स हैं हम लोग, तो जिम्मेदारी तो टेंशन लेनी पड़ेगी, वरना फिर मम्मी पापा की जगह पर अब आ गए हैं तो वो बात तो हो ही जाएगी फ़र्क। तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें थोड़ी सी अब मैं याद करती हूँ ना अपनी बेटी को लेके, तो ये सोचती हूँ मैं कि अब इसका टाइम आया है, पहले मेरा टाइम था। मैं अपने बचपन की चीज़ें याद करके खुश हो लेती हूँ कि मैं पहले ऐसे से ना जिद करती थी कि ये दिलाना वो दिलाना, या कितनी खुशी होती थी अंदर से कि ये दिवाली आ रही है, होली आ रही है, कोई भी फेस्टिवल होता था तो उसकी अलग ही खुशी होती थी कि मम्मी पापा से बोलना, और अंदर से एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा होती थी। ये देख धनतेरस वाले दिन का ब्लॉग है। खाना पीना बनाने लग गई हूँ, नहा धो के सब काम वाम ख़त्म करके। थोड़ी बहुत सफाई भी रह गई थी कमरा चेंज करने में, तो वैसे तो कर ही दी थी थोड़ी बहुत, और थोड़े बहुत अभी रह गया है काम है, क्योंकि अभी सामान जगह पर गया नहीं है, किचन का सामान किचन में नहीं गया है, तो उसकी वजह से सामान ऐसे ही फैला पड़ा है कमरा पूरा, तो सब सही से लगाना करना है। तो 2 दिन है, 2 दिन में थोड़ा थोड़ा करेंगे। आज धनतेरस वाले दिन शुरू कर दिया काम मैंने। तो कूलर थोड़ा सा गंदा था, वहाँ से उठा के लाए थे, गर्मी भर चला है तो नया ही ख़रीदा था, तो उसकी वजह से ज़्यादा गंदा नहीं है, थोड़ा सा ही गंदा है, तो उसको मैं साबुन से रगड़ रगड़ के मांझे साफ़ कर दे रही हूँ। तो ये रखा रहेगा बंद ऐसे ही, अब अगली गर्मी में काम आएगा। रिद्धि हर जगह पहुंच जाती है अपनी मम्मा की हेल्प करने, तो ये देखिए आ गई है यहाँ पर भी काम बढ़ाने के लिए। कहीं बर्तन फैलाएंगी तो कहीं कुछ करेंगी, शांति से तो रह ही नहीं सकती है, जहाँ देखो तो वहाँ परेशान करती है। अब ये सो गई है शाम के टाइम, तो मैं पूजा वूजा कर लूँगी। तेरस वाली दिया भी जलानी ही करनी है, तो 7 दिए जला दूँगी मैं, सब जगह पे रख दूँगी, दहलीज पे, मंदिर में, और जहाँ जहाँ रखनी होती है तुलसी के पास हर जगह रख दूँगी मैं फिर दिया। आप सभी को हैप्पी धनतेरस, एडवांस में हैप्पी दिवाली मेरी फैमिली की तरफ से। ये धनतेरस का श्रृंगार है लड्डू गोपाल राधा रानी का। और ये देखिए रिद्धि मस्ती कर रही है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे न्यू ब्लॉग में आते हैं तो प्लीज़ मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय।